कड़वे बोल, वो छेनी हथौड़े के घाव हैं जो आपको घड़ रहे हैं। आपके कुरीतियाँ, आपकी गलत संस्कार, आपकी गलत बातों को आपसे दूर कर रहे हैं। घाव सह के अपने से दूर करोगे तो समाज में वंदनीय हो जाओगे, नहीं तो हो पत्थर, पत्थर ही जाओगे। परिक्रमा से क्या लाए? बोले दंड कमंडल झोली, बाकी कुछ नहीं लाए। मैया ने क्या दिया? बाबा जी खिचड़ी चावल मिला, बहुत तीखा। उसमें भी मैया ने सबक दिया है, आपने लिया नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप जत्था का जत्था बना के चल रहे हो ग्रुप में, तो आप आत्मचिंतन, परिस्थितियों का विवेचन नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप तो सांसारिक बातों में लगे हो, चलते चलते अगल बगल। बोले उसकी बहू ऐसी ना, उसका लड़का ऐसा, फलानी ऐसी न फलानी वैसी। यही बातें करने के लिए परिक्रमा में आते हो आप लोग। तो भैया यही चर्चा करना है तो गाँव के चौपाल पे बैठो, वो आराम से चर्चा कर लो। परिक्रमा में आके क्यों सत्यानाश करते? हम तो चाहते कि हिरालाल फिर से लूट चालू करते, नंगा करके भेजे लंगोटी पे। भाग जाओगे, एक नहीं आएगा आप में से, एक नहीं आएगा। जो आज से 15 साल पहले होता था ना, वो चालू हो जाए, कोई नहीं आओगे आप, लिख के देता हूँ। गले में आ जाएगी पटके, अरे बोले नंगा कर लेते, लूट लेंगे, आप भाग जाओ। रह जाता है बदन पर केवल लंगोटी, ढोली, दंड, कमंडल तक तीन गए। बोले जा क्या? परिक्रमा में चले आ। कहानी सबने सुनी होगी, कछुए और खरगोश। जीतता खरगोश है, जीवन में भी खरगोश ही जीतता। परिक्रमा की ओंकारेश्वर से दौड़ लगाई, खप्पर मार आते आते जान निकल गई। किसी को टायर पंचर हो गए, किसी के जॉइंट खराब हो गए, नट बोल्ट खुल गए, तो किसी का कार्बोरेटर जाम हो गया, तो किसी का साइलेंसर चौक हो गया। तो वो यहाँ से जान पे आ गई, बोले नहीं होता वापस। यहाँ से बाबा जी हमको वापस जाना है, कैसे जाए? समझ गए? भाग रहे हो, और किससे भाग रहे हो? आप ये भाग भाग के किससे भाग रहे हो? आप परिक्रमा में परिक्रमा कर रहे हैं, यह आप सबसे बड़ा झूठ अपने आप से बोलते हैं। जमाने से तो बोलना अलग बात है, पर अपने आप से झूठ बोलते कि आपने परिक्रमा की। भाग रहे हो, पलायन। घर में से परिक्रमा की इच्छा हुई, परिक्रमा में आए, घर भागने की इच्छा जागरी, अरे जल्दी जाना है, समय से करो, नहीं होगा। दावे के साथ लिख के देता हूँ 100 रुपये के स्टाम्प पेपर। आपने जो समय तय किया उस समय पे आप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही बात है। परिक्रमा आप नहीं करते, मैया करवाती है। सही बात। मैया आपके प्रारब्ध, आपके कर्म भोग को मिटाने के बाद ही आपकी परिक्रमा पूरी होगी। तब तक आपको पटक के रखेगी अपने लंगड़ा लूला करेगी, बुखार में तपाएगी। बोले झेल कर अपने कर्म को भोग कर मिटा। नंगा आया है, नंगा ही जाएगा। कर्म भोग साथ लाया था, कर्म भोग ले जाएगा। कर्म भगवान को नहीं चुका तो आपको कहाँ से चुक जाएगा? राम अवतार में छुपकर बाली को मारा, कृष्ण अवतार में ब्याह धरे तीर चला दिया छुपकर। भगवान को नहीं चुका तो आपको कहाँ से चुकेगा? अन्यत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम जड़ पाप भविष्य। समझ ही नहीं आता है। भागू भागू आश्रमों में गंदगी करके जाएंगे, सड़क पर डोल डाल के लिए बैठ जाएंगे कहीं भी। हमारे यहाँ तो आश्रम के गेट के बाहर ही बैठ गए।
तो आज बोल दिया आप यहाँ के सारे आदिवासी लौट। मैंने कहा रात में तीर तेज कर लेना। बैठा कोई पिछवाड़े में तीर मार दे। पिछले साल मारे कई लोगों को। हमारा रोड पे गलत थी ना, सही बात। परिक्रमा में चले, अभी तक आपको मैया ने क्या क्या सिखा दिया। पहली चीज, संकल्प लेने के बाद अगर आपने उस संकल्प को और उन नियमों को पालन किया है तो आपको आपके जीवन के आध्यात्मिक ऋणों में से एक ऋण से मैया ने मुक्ति दिला दी। मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, हम पर मातृ पितृ देवऋण, माँ ने संस्कार दिए, कुछ मंत्र सिखाए, ऋषि ऋण आ गया। 5 साल से कुछ और बड़ा हो गया, अन्नप्राशन संस्कार के बाद को भू ऋण चढ़ गया। आज से बर्दाश्त नहीं होता, आप सहनशील नहीं है। सहनशील तो ये मेरी भू माता है, मेरी गुरु, मेरी आदत। आपसे जरा सी कड़वे बोल कुछ भी बात बर्दाश्त नहीं होती, पलट के जवाब देते। इसने पलट के जवाब देना चालू कर दिया, परेशान हो जाओगे। आपका हगा मुट्ठा आप पे ही उड़ाएगी उल्टा। आप रोज इसको अपने पैरों तले रोन रहे हैं, इसने आपको रोना चालू कर दिया तो क्या हो जाएगा? है कोई इसके समान सहनशील? और बदले में आपके ऊपर करती परोपकार, मधुर फल, उन्नत अनाज, आपके दैनंदिन व्यवहारिक जीवन के लिए बहुमूल रत्न खरीद दे रही है अपने गर्भ से। आपसे बर्दाश्त नहीं होता। माँ रेवा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो। जिस प्रकार सूर्य अपना प्रखर तेज, अपनी गर्मी हर जीव मात्र पे एक समान बरसाता है, एक समान प्रकाश देता है। ये तो नहीं तो बोले ये ब्राह्मण है इसको ज़्यादा उजाला दो, ये क्षत्रिय इसको थोड़ा कम डीम कर दो। डीमर लगा रखा है क्या उसने? नहीं। माँ रेवा भी सबके साथ संभाव रखे। आप परिक्रमा में हैं अभी, आप ऐसे चल रहे हैं ना। किसी के साथ कोई जाति भेद करते हो क्या? फिर समाज में जब निकलते हो तो ऐसे क्यों बिखर जाते हो? बन्न मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक। ये बंधन जो है ना, इस तरह रहोगे, यही आपका राष्ट्र ऋण चुकता करा देगा। सामाजिक एकता का सबसे जागृत और प्रैक्टिकल आपको परिक्रमा में देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी के भी पास आसन लगाते हो, आप ये नहीं देखते कि वो कौन, वो केवल परिक्रमावासी होता है। तो आप केवल हिंदू मन के क्यों नहीं विचार करते समाज में? एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? सही है। बिखर जाते हो, शहर जाते हो, बिखर जाते हो। भैया ने भूरण चुकता करा दिया। आपको संकल्प के समय कहा गया किसी भी पेड़ के फूल पत्ती फल मत तोड़ना। देखिए कई लोग होते हैं, दिखा खेत में कोई नहीं है, बोले तोड़ ले तो क्या गया, तोड़ ले सीताफल खा ले। तीर्थ क्षेत्र में परिक्रमा मार्ग जो है पूरा तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ आप चुरा के फल खा रहे हो, पाप कर रहे हो, जड़ पाप। उसका कोई परिचालन नहीं होगा, वो नष्ट नहीं होगा।
फेल हो गए हो 84 लाख योनियों में, भटकना ही पड़ेगा। कर्म सिद्धांत के अनुसार आपको फिर से जाना पड़ेगा। कहा गया ना, फूल फूल मत तोड़ना। नर्मदा मैया की सहायक नदियों में आप स्नान कर सकते हो डुबकी लगा के, लेकिन माँ रेवा में पैर नहीं डाल सकते, क्योंकि आपकी आराध्या है। अभी आप उसका पूजन कर रहे हैं, अभी आप उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो नर्मदा जी में नहीं नहाना। जब भी नहाना आवश्यक ही हो गया कि कोई और पानी नहीं है, बाल्टी भर के इतने दूर जाओ कि अपना नहाया हुआ पानी उसमें न जाए। बराबर। बराबर। और ऐसे संतनों किसी कोई है ही नहीं, आपके जैसे संत ही नहीं मिला किसी ने कि नर्मदे में जाना है। अरे पीछे पूछा, सियाराम बापू जैसे बैठे हुए हैं तेली भट्टियान में, गए थे वहाँ 2 बार दर्शन किया, मुझसे के दिन भी वहीं थे हम। संकल्प में बताया था महाराज जी, ये बात पूरी संकल्प उठाते समय बताया था। जो लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया। जो गुरु जी ने संकल्प दिला दिया हमको, उसी ने वही बता देते दी थी, वही वहाँ बता देते हैं। पर तब तो आपको ओमकारेश्वर छोड़ के आगे कब भागूं? और बड़वानी अगला आश्रम कौन सा बड़वानी है? में आने के बाद पूरा लिखित मिला है सबको। आपको भागने की जल्दी हो गई, संकल्प में भी चित्त ठिकाने पे नहीं। अब तो नहा कर सब आइए बाबा नर्मदा में, तो फिर अब पाप हो या पुण्य हो सब नहाया। आप हमको एक बात बताओ, आप भोले बाबा की पूजा कर रहे हो, क्या अपने पैर से आप भोले बाबा की पिंड पे स्पर्श करोगे? नहीं। नर्मदे हाथ बराबर। आपके लिए अभी आपके आराध्या कौन है? नर्मदा माँ में। रेवा। तो रेवा को पाँव से लात मारोगे? नहीं। पाँव डुबाओगे? फिर थोड़ा सा तो तार्किक बुद्धि लगा लिया करो। दूसरी बात, हर जगह अष्टहाथ करते हो, हम तो अपने आसन पे ही पूजन करेंगे। क्या घर में आप लोग आपके पलंग पे, आपके बेडरूम में भगवान का मूर्ति ला के पूजा करते हो? या तो घर जाके वही चालू करो तो मैं मानूं। नहीं करते। फिर परिक्रमा में ये अट्टहास क्यों कि हम हमारे आसन पे ही करेंगे? नीचे बिछी हुई चटाई से लेकर के गादी तक कितने लोग होंगे जो डोलडा लिया लघु शंका के बाद पैर धो के आते हैं? क्या वो आसन पवित्र है? क्या वो इस योग्य है कि उस पर बैठ के पूजा की जा सके? है क्या? नहीं। थोड़ा तो विचार कर लिया करो। थोड़ा तो विचार कर लिया करो कुछ भी करने से पहले। खुले मैदान नहीं है। लेकिन स्नान के तुरंत बाद अगर आरती करने से पहले हम निकल पड़े तो चल सकता है? स्नान के बाद आपको वहीं आरती पूजन करना है जहाँ आपने रात्रि में आरती की। नर्मदे आश्रम की गादी का प्रयोग न करो बैठने के लिए, हटा के रख दो पूजा के समय। हाँ, पलटी मार के रख दो और आसन जमा दो माता जी का। दीवार के सहारे खड़ा कर दो पूजा करने के लिए। बराबर? सही है? गलत है? नहीं, नेम के अनुसार सही है। नर्मदे परिक्रमा में चलते हुए चलते चलते आपने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन तक किए। केवल अगला आश्रम कहाँ है, वहाँ भोजन में क्या मिलता है? कल चावल खाया, आज रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यही तीर्थ है।
और वो चिंता करने के बाद भी रोटी मिली है। अगर बोल दिया कि वहाँ रोटी मिलेगी तो बराबर रोटी मिली। नर्मदा मैया भैया कृपा है। कभी भूखा नहीं सुलाती। सही बात। अगर पूर्ण समर्पण भाव होगा तो आपकी इच्छा की हुई सी वस्तु आपको 24 घंटे के अंदर सामने परोस के रख देगी। बराबर है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। चाहे पंच पकवान हो चाहे कोई और वस्तु आपके सामने किसी न किसी के हस्ते आप तक पहुंच ही जाएगी। बिल्कुल बराबर। हमारे साथ में एक भगत मिला तो उन्होंने बोला कि मेरी माँ ने कृपा ऐसी करी कि मेरे पास सूखी जमीन थी। तो बोले कि माँ की कृपा ऐसी हुई कि माँ आपके कभी माँ देती है, झोली भर भर के देती है, आपको लेना आना चाहिए। सही बात। आप तो घर से ही कचरा बगदा झोले में इतना भर के निकले हो, दिमाग में भी और झोले में भी, तो आपको भरे तो भरे कहाँ वो, क्या डालेगी उसके अंदर। माँ से आराधना करी गुरुजी। उन्होंने बोला कि मेरे ट्यूबवेल में पानी निकल जाए। मैंने 3 ट्यूबवेल लगवाई, खाली गई। फिर माँ के कृपा हुई कि माँ तुम्हारी परिक्रमा करूँगा। पहले नहीं की, पहले मांगा और मिला। जब जाके उन्होंने दूसरे साल परिक्रमा आए, हमारे साथ में 2 दिन तक रहे। अरे तुम भैया तो देने के लिए ही बैठी है, मैं देने के लिए बैठी। वो तो ऐसे हाथ करके बैठी है। बस ले जा। लेने वाला चाहिए। लेने वाला चाहिए ना, सत्य बात। आपकी नर्मदे क्षमता होना चाहिए उनसे लेना। नर्मदे हर। आप लेने में सक्षम नहीं हो सही। तो क्या होगा। तो बांटे जा रही है, अथाह बह रहा है समुद्र, धारा अविरल बहती जा रही है। आपको लेना नहीं आए तो मैया क्या करे। सही बात। फिर ये दोष देना कि परिक्रमा में हमें तकलीफ बहुत हुई। मिला क्या, बोले कुछ नहीं, दंड कमंडल झोले, बस यही। नर्मदे हर। गुरु ज्ञान मिला ही नहीं। आप सबके गुरु हो, सत्य बात बोलते हो। सही है, गुरु ज्ञान होना जरूरी है। और ये तो कलयुग है। अभी तो आप कर रहे हो, गुरु ज्ञान है, महागुरु हो, सबके गुरु हो। अभी बाहर निकल जाएगा ना कोई तो गुरु कुत्ते का मुठ भी बोलोगे। नहीं नहीं नहीं। अरे भैया हम सब जानते हैं, हम हर प्रकार के आदमी की रग रग से वाकिफ हैं। आपकी वाणी में सत्य संन्यास बात को है। संन्यास लेकर 30 साल हो गए। 30 साल में हमने कई प्रकार के, कई मानसिकता वाले प्राणी देख लिए। सही बात। इतने लोग आए गुरुजी, किसी ने ऐसा ज्ञान ही नहीं दिया अभी तक जो आपने दिया। इतने लोग, किसी भी प्रकार से कोई ज्ञान ही नहीं मिला। आज ज्ञान मिला आपसे तो उसका ये तो पालन क्या है कि करेंगे मुझ लोग। पर, ये तो क्या है कि मुझ पर उसका पालन करेंगे ऋण लोग। है, उसको चुकता करते जा रहा हूँ। जी जी। नर्मदे। मातृ ऋण चुका चुका, पितृ ऋण चुका चुका, भू ऋण चुका दिया, राष्ट्र ऋण भी चुका दिया। भू ऋण बचा था वही चुका, वो भी चुका दिया भैया। और एक बार नहीं 7-7 बार चुकवा दिया। नर्मदे हर। ये तो ऋषि ऋण है। जो ज्ञान अर्जित किया उन सनातन प्राचीन ग्रंथों को पढ़कर, उस ज्ञान को अगर मैं अपने तक ही सीमित रखूं, आगे न बढ़ाऊं, सही बात। तो वह ऋण मेरे माथे पर रहेगा और उसके लिए मुझे फिर से जन्म लेकर नर्मदे नर्मदे भैया सभी लोग गुरुजी के ज्ञान से नर्मदे। परिपूर्ण है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ। जब तो उस ऋण को चुकाना है मुझे। इसलिए मैंने सोचा, अर्जुन तो कोई नहीं मिला मुझे। जिस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया तो गीता सामने आई। समाधि ने प्रश्न किया तो मार्कंडेय ऋषि के मुख से दुर्गा सप्तशती सामने आई। मुमुक्षु जब प्रश्न करता है तो ज्ञान का सत्संग होता है, ज्ञान की गंगा अविरल बहती है। अब मैंने कहा मांगने वाला ही नहीं आ रहा है तो अपन ही दानी बन जाओ, देते चले जाओ। इसकी जितनी क्षमता होगी उसकी झोली में जाएगा, कम से कम मेरा ऋषि ऋण तो चुकता हो जाएगा। नर्मदे नर्मदे। सत्य बात है। और
बिन मांगे किसी को ज्ञान या सलाह दो ना, उसकी कीमत नहीं होती। बिल्कुल गुरुजी सही बात है। बिन मांगे ज्ञान और सलाह किसी को देना नहीं चाहिए, उसकी कीमत नहीं होती। अरे बिन मांगे तो माँ भी अपनी औलाद को दूध नहीं पिलाती। मांगना पड़ता है, बच्चा मांगता है, माँ के पेट पे लात मार मार के, तब माँ दूध पिलाती है। गाय का बच्चा भी चुंबन मारता है गाय को जब वो दूध देती है। फिर अब तुम चाहते हो कि तुम चाहते हो तुमको रेडीमेड सब कुछ पका पकाया मिले। और कलयुग है, कलयुग में गीता में कर्मयोग ही का ही सिद्धांत योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिया। श्री कृष्ण की ही लीला थी कि कलयुग में जब गोवर्धन को उठाया तो यही सबक दिया कि कलयुग में आपकी मूल देवता, आराध्य देवता यह निसर्ग है, यह प्रकृति है। इस प्रकृति का पूजन करोगे, इसको संभालोगे तो जीवित रहोगे, नहीं तो उत्तराखंड जैसी बाढ़ आएगी, प्रलय आएगी, बह जाओगे। अभी मैया ने दिखाया ना रौद्र रूप, सारे आश्रम बह गए। सब 2012 में। अब आप जब परिक्रमा का एक नियम, फूल पत्ती न तोड़ने का पालन करते हो, पत्तियाँ नहीं तोड़ोगे, प्राणवायु उतनी उत्सर्जित होगी। फूल नहीं तोड़ोगे, फल लगेगा। फल नहीं तोड़ोगे, फल के अंदर बीज होगा, बीज में नव सृजन का अंकुर होगा। आप तो खुद होकर के इतने वृक्षारोपण नहीं करोगे, बिल्कुल सही तो प्रकृति को ही अपना काम कर लेना। मत तोड़ो फल, फल गिरेगा, पक्षी खा जाएंगे, कहीं ना कहीं जाके विट्टा कर देंगे तो उगाएगा पेड़। तो अनजाने में आपने आपसे आपका भोर चुकता करा दिया, क्योंकि आप समझाने के बाद भी समझते नहीं, बताने के बाद भी मानते नहीं हो कि जल प्रदूषण मत करो, नदियों में प्लास्टिक कागज मत फेंको, पर पहले फेंकोगे। क्योंकि मानव का यह नैसर्गिक गुण है, ये साइकोलॉजी है कि जिस चीज़ को मना करोगे वो पहले करेगा। हमने कहा यहाँ हाथ पैर मत धो, लिखा हुआ है, वहाँ पहले धोएंगे, हाव हाव करेंगे, पर धो के ही हटेंगे। ये नहीं कि तुरंत नल बंद करके उधर चले, धो लेंगे फिर हटेंगे। अभी तक आपका पाला सियाराम बापू जैसे सीधी सादी मूर्ति से हुआ है, हमारे जैसे कड़क और जल्लाद महाराज से नहीं पड़ा है। और हम तो हमारे दादा गुरु के पूरे गुणधर्म वाले हैं। संसद भवन के बाहर खड़े होकर इंदिरा गांधी को शराब दे दिया था। संसद भवन के बाहर प्रधानमंत्री को स्पष्ट शराब दे दिया था हमारे दादा गुरु हरिहरानंद सरस्वती, जिन्हें दुनिया करपात्री महाराज के नाम से जानती है। नर्मदे। जब नर्मदे 1968 में संसद भवन के बाहर खड़े गोरक्षक और सन्यासी, जो कि गोवध अधिनियम के तहत आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण, उन पे गोलियां चलवा दी। लाशें उठाते हुए हमारे दादा गुरु ने कहा, आज मैं मेरे गोरक्षक और सन्यासी बंधुओं की लाशें उठा रहा हूँ, कल को तुझे तेरे घर में घुस के गोलियां मारी जाएंगी। आज गोपाष्टमी है, तेरा पूरा खानदान गोपाष्टमी पे ही मरेगा। नर्मदे यार, नर्मदे यार, नर्मदे यार, नर्मदे यार, सच्ची बात। बच्चा, संजय गांधी मरा गोपाष्टमी थी, इंदिरा गांधी मरी गोपाष्टमी थी, घर में घुस के गोलियां मारी। राजीव गांधी मरा गोपाष्टमी थी, घर में कोई है चिराग जलाने वाला? पप्पू बचा है, पप्पू बाबा तो है जो 55 पार हो गए हैं। नर्मदे यार, पप्पू है, वो पप्पू ही रहेगा गुरुजी। पप्पू ही रहेगा। भाजपा का स्टार प्रचारक है, वो मूर्खतापूर्ण प्रलाप करता रहेगा, चुनाव के दौरान भाजपा का उसको फायदा होता रहेगा। नर्मदे यार, नर्मदे यार।
तो घर का भेदी भी लंका ढाई वाला हाल है। सही बात है गुरुजी। तो ये तो हो गई अलग बात। अपना विषय आध्यात्मिक है, राजनीतिक नहीं। तो हम उसी उग्र स्वभाव के हैं। मुलायजा नहीं करते हम। दंड भी रखते हैं 2 प्रकार के, चमड़ी फाड़ हड्डी फोड़। एक दंड सीधे मारा तो सीधे कपड़े से खाली खींच के निकालता, और एक दंड सीधा हड्डी ही फोड़ता। अनुशासन भंग किया, मेरे यहाँ की शांति भंग की, पवित्रता भंग की, स्वच्छता कर जो है पवित्रता को नष्ट किया, तो फिर दंड निकल के आया। फिर किसी का बाप आपको नहीं बचा सकता। वेदों में लिखा है ना, देव रुष्टो गुरुस्त्राता गुरु रुष्टो न कश्चन। बराबर है कि नहीं? बिल्कुल। अभी गुरु बोला ना, हाँ जी, हाँ जी। गुरु रूठ तो याद भगवान रख भी लो। नहीं बचा सकता। गुरु रूठ तो भगवान भी नहीं बचा सकता। हमारे कोप से तो आपको भगवान भी नहीं बचा पाए। बिल्कुल बिल्कुल भगवान का कोप हो जाएगा तो एक बार हम बचा लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी अल्फी में छुपा लेंगे। आ जाओ, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। गुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। नर्मदे। क्या है, आप परिक्रमा में चलना चालू किए, आपसे आपका वो रोमांचक चल रहा है, आपको पता नहीं, आपने उसका विवेचन ही नहीं किया। आपसे जल प्रदूषण रुकवा दिया, आपने उसको भी नहीं किया। अब तो बढ़ते चले जा रहे हो। फिर आप आगे आए, ओंकारेश्वर से चले बड़वानी तक, फिर सपाटे से चले, बिल्कुल टॉप गियर में गाड़ी डाल दी, टॉप गियर में गाड़ी डाल दी, खरगोश बन गए थे। दौड़ लगा। खप्पर माल आते आते जान निकल गई। कछुआ चाल हो गई गुरुजी। वो पीछे से जो कछुए की तरह आ रहे थे धीमे 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 धीमे, वो यहाँ से आगे भी निकल गए, आप अटके पड़े। बाबा टांग। तो जीवन में भी कछुआ ही जीतता है, परिक्रमा में भी कछुआ ही जीतता है। नर्मदे। धीमी गति। धीमी गति। फिर खप्पर माल चढ़ना चालू किया, फिर भी आप विचार शून्य थे। आपको धीरे धीरे करके अन्न के षड्रस में से कुछ कुछ रस गायब होने लगे। होने लगे गायब। आपको हरी सब्जियां मिलना बंद, ले दे के खिचड़ी, हाँ जी। खिचड़ी में से भी कई मसाले गायब, केवल मिर्ची और नमक। नर्मदे यार, सही बात है गुरुजी। फिर भी विचार नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बोलते तो सभी हो, जाए विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। अब रखा ना राम ने, तो फिर काहे को उसको उलाना देने का कि खाने को नहीं मिला। आश्रम में व्यवस्था नहीं थी। तुम्हारे बाप दादे रख गए थे 50,000 कि हमारी औलादें आएंगी, हमारी अगली पीढ़ी आएगी, उनको डनलप की गादी देना, पंच पकवान खिलाना। तुम रख जाओ, 50,000 लाओ, लिखा पढ़ी कर देते। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को मैं डनलप की गादी दूंगा। देते हो क्या? नहीं देते। पर आश्रमों की सेवा यह एक सुविधा है, सेवा है, आपका अधिकार नहीं है। दे तो दे, नहीं तो ना दे। आपके लिए एक सुविधा को आपने अपना अधिकार समझ लिया। वक्त बे वक्त आश्रम में चली आ रहे थे, 4 बजे तक सुबह का खाना खा रहे थे।
ठीक है, पीछे से चलते हुए आए हो, पर एक नियम तो होना चाहिए। सूर्योदय के पहले चलना है, सूर्यास्त से 1 घंटा पहले रुक जाए। अगर आप किसी आश्रम में सुबह 9:30-10 बजे, और मालूम है कि अगला आश्रम हम 12 बजे के पहले तक नहीं जा पाए, तो जहाँ 9 बजे हो वहीं खाना खा के बाद में आगे बढ़े। आश्रमों की व्यवस्थाओं को आप लोग छेड़ते, और फिर बोले हमको खाना ही नहीं मिला आश्रम में। आपने टेलीग्राम भेजा था कि हम लोग खाना खाने आ रहे हैं। हमको क्या, हम तो इकट्ठा बना के रखते हैं, 3-3, 4-4 दिन पुरानी बासी खिचड़ी खिलाते रहेंगे। बोले आओ खाओ रे, आओ रे, खाओ रे, आओ। नियम, आपको जहाँ दोपहर का भोजन करना है वहाँ 11, 11:30 बजे तक पहुँचना आवश्यक है। अगर आप नहीं पहुँच सकते तो 9 बजे जाओ, वहीं 12, 12:30 बजे तक रुको, भोजन करो, फिर आगे बढ़ना है तो बढ़ो। और पर उसमें भी अगले आश्रम पर 4, 4:30 बजे तक पहुँच ही जाओ, तो वहाँ का भंडारी आपको मिले और खाना बनाएगा। 5 से 10 मूर्तियों का एडजस्टमेंट हो जाता है। जब 20-25 इकट्ठा ग्रुप घुसा है तो क्या करेगा वो? सही है गलत है? सही है। और परिक्रमा में अगर 1-2 आदमी चले ना, उसको कोई भी रोक के खाना खिलाएगा। सही बात है गुरुजी। अब 10-15 का जत्था चल रहा है, सामने वाले को यह पंचायत हो जाती है उनके साथ, इसमें इसको खिलाओ तो वो नाराज, उसको खिलाओ तो वो नाराज। पूरे परिक्रमा खंड में भादल से लेके यहाँ तक हर जगह आपको खाना मिल सकता है, अगर बशर्ते आप 1-2 बिल्कुल। पर आप तो भेड़ बकरी के रेवड़ की तरह चलते हो ग्रुप में। ए चल हाका वो हाका पीछे से आप चल देते हो आगे। दूसरा पीछे रह जाए कि नर्मदे यार जल्दी आओ, मोबाइल से ऐसा बोलते। आप चल रहे हो, आप आत्मचिंतन और परिस्थितियों का विवेचन नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको कुछ भी नहीं मिलता। खाली झोली आए वो खाली झोली जाओ। जब आप अकेले चलोगे तो आप आत्मचिंतन करोगे, आपको कोहम प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, मैं कौन, मेरा जन्म क्यों हुआ। आप अनश्वर हैं। न आपको आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा से है। मानते हैं इस बात को? गीता यही सिखाती है, गीता यही सिखाती है। हाँ जी। तो फिर विलाप किस लिए? किसी की मृत्यु पर विलाप किस लिए? विलाप है तो आप यह मान लो कि उनसे आपका कोई भी नाता रिश्ता नहीं था। यह सारे संबंध इस नश्वर पंच महाभूत के बने शरीर से थे। शरीर से। आप अपने आप को जब इस शरीर से अलग विचार करके सोचोगे तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। बिल्कुल गुरुजी सही कह रहे हो। लेकिन करते ही नहीं है। नहीं गुरुजी, मैंने तो 1 महीने पहले नर्मदा परिक्रमा करने से पहले मैया का नेट से फोटो निकाल के गुरुजी मैंने पानी पिया 1-1 चम्मच 1 महीने तक। मैं बिल्कुल अपने शरीर से बाहर आ गया गुरुजी। मैंने देखा शरीर तो नीचे ही है, तो नश्वर है वाक्य में,
मन बुद्धि आत्मा चेतना तो इस शरीर के अंदर है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से जो परे जाने आत्मा के के बाद ही आपकी समाधि अवस्था आती है, तभी आपका ध्यान लगता है। बिल्कुल मन बुद्धि चित्त अहंकार के परे होने पर ही आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। नहीं तो क्या है, बुढ़ापा आ गया तो फिर वो गाना भजन गाओगे। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, देख जब- बुढ़ापा आप क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। बिल्कुल बिल्कुल। सोचने का विचार करने का तो समय अभी है 50-55 में। तुम 80 में जाके मरने की इच्छा किसी की नहीं है। नहीं ना, अभी पोते का शादी देखना, पुतहू देखना है, पोते का बच्चा देखना है, आंखें खुली है, पथराई हुई है, आधे प्राण जा चुके हैं, हिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मरने की इच्छा नहीं है। अभी सब कुछ देखना है, ऐसे बोलता रहता। बच्चों को देखना है, सही बात है। देख के क्या कर लूँगी, देख के क्या कर ध्यान लूँगी? है ही नहीं, देखने की इच्छा हो रही। और अपने आप को दुखी करना है और झंझट में फंसा यह सोचना कि मरने के बाद स्वर्ग है या नरक है, ये कपोलकल्पित भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है गुरुजी। क्योंकि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई जाके आया हो और उसने बताया हो, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है। खुद ही अनुभव बाकी करना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में जो वर्णित है, वह लिखा हुआ है, उसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है। और मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ, मैं बिना किसी लॉजिक के किसी भी बात को नहीं मानता। नर्मदे हर बोलो गुरु जी महाराज की। मैं सनातन धर्म को विज्ञान की कसौटी पर जांचने के बाद ही मानने वाला व्यक्ति। सही बात। नर्मदे आपको जीते जी ही नरक मिलता है, जीते जी ही स्वर्ग। स्वर्ग मिलता है। सच्ची बात। आपके कर्म भोग के कारण, आपके घर में व्यवहार के कारण बुढ़ापे में आपको लकवा हो गया, खुद के ही गुमउठ में पड़े हो, यही कुछ घंटी बजा रहे हो, कोई उठाने आ नहीं रहा है, आपका जीवन नरक है। नर्क। सही बात है गुरुजी। दिख गया, जीते जी नरक। यही पर है, सही बात। और वही बुढ़े हो गए, नाती पोती खेल रहे, दादा क्या चाहिए, दादा दादा करते आ रहे हैं, वही हो गया ना स्वर्ग। सही बात। पूरा घर वृंदावन बना बैठा है, किसी से किसी का कोई वैमनस्य नहीं। बिल्कुल गोकुल बन गए। मधुर संबंध, घर में प्रफुल्लित वातावरण, स्वर्ग हो गया। तो स्वर्ग भी यहीं दिखना है जीते जी, और नर्क भी यहीं दिखना है। उसके हिसाब से ज़्यादा खुड़खुड़ाओ मत घर में। ज्यादा मोह माया में फंसेंगे तो गुरुजी दुखी दुख मिलना है। 55 माँ साल के में गर्भ में बच्चा हाथ जोड़ के इस स्थिति में रहता है, देखा है किसी ने? माँ के गर्भ में बच्चे की यह स्थिति होती है 7वें महीने से लेकर के 9वें महीने तक। 6ठे महीने में उसकी सारी इंद्रियां काम करना शुरू कर देती है, 7वें तक परिपक्व हो जाती है। वो वहाँ गर्भजल मलमूत्र में पड़ा है, पर प्रभु का निरंतर स्मरण करता है। करता रहता है। हे प्रभु, निकाल इस नरक में से। माँ कुछ भी खाती है, मुझे तकलीफ होती है। प्रभु कहते हैं मत आ, तू यही अच्छा है, कम से कम मेरी भक्ति में तो है। बिल्कुल तुझे माया का स्पर्श नहीं हुआ। बोले नहीं, प्रभु निकाल इस नरक से। प्रभु से उस जीवात्मा से 3 बार वचन लेता। त्रिवार वाचा दत्ता सत्यमेव अस्ति। 3 बार बोला तो सत्य बोला ना। और किसी भी नारी से पूछ लो जिसने प्रसव पीड़ा झेली है, उसकी कमर में रीढ़ की हड्डी के नीचे से उसकी जरायु आगे तक जो
प्रसव पीड़ा के समय दर्द उठता है, वो भी 3 ही बार उठता है। सही है, जो जोरदार दर्द उठता है पेट में 3 ही बार उठता है ना, तो माए बनिए, अनुभवी है। वो 3 बार वचन देता है कि अब तो निकाल दे। निकलने के बाद बच्चा बाहर आते ही अंदर देखो, समझने की बात है, तन मलिन था, मन निर्मल था। बाहर आया, नर्स ने तन नहला दिया, तन निर्मल हुआ, मन मलिन होना चालू हो गया। वहीं प्रभु प्रकट हुए, फिर से उसको दिया हुआ वचन याद है ना। बच्चा चिल्लाना चालू कर दिया, का 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 का। आंसू नहीं होता, माँ फटाक से उठाती है बच्चों को, गुड, वेरी गुड, ब्रेक द प्रॉमिस, आई एम विथ यू। दिया हुआ वचन तोड़, मैं तुझे शाबाशी दे रही। सत्यानाश माने करती है। सही बात, सही बात है। यही परिस्थिति आपके खप्परमाल में हुई। मैया ने यही सिखाया, इसलिए नारे को पानी नहीं मिला कि तेरा तन मलिन है तो क्या हुआ, मन को निर्मल रख। समझे नहीं, परिस्थितियों का आकलन ही नहीं किया। बाबा नहाने को पानी नहीं मिला, कपड़ा नहीं धुला, कपड़ा धुलने अब धुल। मल मल कर नहाया तन, गया न मन का मैल, मन का मैल धोले बंदे हो जाए प्रभु से। मन निर्मल होना चाहिए, पर आपका तो है ही नहीं। खप्पर माल चढ़ना चालू किया। चढ़ते समय आपकी स्थिति क्या थी, कैसे चल रहे थे? कछुए की चाल चढ़ रहे थे, कछुए की। कई जगह तो गिरे आप सीना तान के चल रहे थे। तो गिर पड़ो, गिर सीना तान के चढ़ोगे तो गिर पड़ोगे, आगे झुक जाओगे नहीं गिरोगे। जीवन का भी यही सिद्धांत है, जो नम्र होकर रहेगा जीवन में हर क्षेत्र में ऊपर जाएगा, जो अकड़ और घमंड दिखाएगा ना गिर ही जाएगा। यही सबक सिखा दिया मुझे। गाते हो ना, अभिमानी का मान घटक, वही घटाया खप्पर माल में। गाते तो सब हो। मैया मैया अमर कंटक वाली, साधु लोग बजा गाती थी, बजा बजा के ताली। मैया अब तो मेरी बारी, अरे तेरी बारी कहाँ से आई?